भाभी आप ये क्या कर रही हैं? देवर जी, मजाक भी नहीं करूं क्या आपके साथ? हाँ मजाक आप कर सकती हैं, पर अभी ना मेरा मन नहीं है मजाक करने का। मैं पढ़ाई करता रहा हूँ, आपको दिख तो रहा है। देवर जी, जरा पढ़ाई से ध्यान हटाओ, कहीं और कुछ भी देख लो। भाभी जी और कहाँ देखूंगा, बस अरे बहुत सारी दुनिया पड़ी। ओहो, खुद ही गिर गया। मैंने नहीं गिराया, फिर कहोगी भाभी आप बहुत नटखट हो। वो तो है। आप पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हैं और ऐसे छेड़ती रहती है। तो तुम्हें नहीं छोड़ू तो किसे छोड़ू? हाँ वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन भाभी पता है मेरा ना भी ये टाइम ना पढ़ने का है, और आपको अच्छी तरह से देखो मेरे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। अगर मैंने अभी पढ़ाई नहीं करी ना तो मैं फेल हो जाऊंगा और भैया मुझे मारेंगे। तो मेरे को ना भैया से पिटना नहीं है, प्लीज मुझे पढ़ने दो ना। अरे देवर जी, पढ़ाई में भी ना आपको पता है वो सारी चीजें सिखाते हैं जो रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ में हाँ। होता है? अरे मतलब मैंने तो देखो इतनी पढ़ाई लिखाई करी नहीं, पर मेरी सहेलियां बताती थी बचपन में कि पढ़ाई लिखाई में फिजिक विसिक ये सब बताते हैं, है ना। और वो भी बताते हैं बायो फायो, ये भी बताते हैं ना। तो यही तो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। एक बात बताओ, तुम क्या हो? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और नहीं नहीं नहीं, तुम हो क्या? मैं एक इंसान हूँ। अरे तुम एक आदमी हो, हाँ, है ना। हाँ। देखा, पढ़ते तुम हो, समझदार मैं हूँ। देखो तुम एक आदमी हो ना, अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें अब क्या करनी चाहिए? मुझे हाँ? मुझे ना अपने लिए तैयारी करनी चाहिए कि मुझे एक बड़ा इंसान कैसे बनना है। तो मैं बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ पढ़कर। अरे बुद्धू, तुम्हारी शादी होगी, दुल्हन आएगी, तो उसके लिए तुम्हें तैयारी करनी है कि नहीं करनी है? शादी के लिए कैसी तैयारी करनी होती है? अरे दीदी, अगर इंसान पढ़ेगा लिखेगा बड़ा आदमी बनेगा तो शादी तो हो ही जाती है ना। शादी तो सब कर लेते हैं, पर शादी के बाद जो जिम्मेदारियां होती है ना, अगर तुम उस पे खरे नहीं उतरे ना, तुम्हारी बीवी मुंह काला करके कहीं और भाग जाएगी। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? वही तो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैं तुम्हें डीपली जाके सिखाऊंगी कि औरत को खुश कैसे करते। तुम्हें अगर खुश करना आ गया, तुम्हारी बीवी की चांदी चांदी हो जाएगी। तो भाभी आप बताइए ना, तो औरत को कैसे खुश करते हैं? मुझे तो ये सीखना पड़ेगा ना, मैं नहीं चाहता। मैं सिखाने की कोशिश करूंगी देवर जी, तुम्हें। भाभी आप ये क्या कर रही है? आप सीखना नहीं है क्या? सीखना है मुझे ये सब, पर ऐसे कैसे कौन सिखाता है? आप बोल भी तो सकती हैं, आप ऐसे छेड़ोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे। ठीक है, पढ़ाई में ही घुसे रहो। वैसे भी ना तुम्हारे भैया के पास टाइम है, वो इस घर को बनाने में लगे पड़े हैं, इसकी किस्तें, इसका लोन, ये वो, तुम पढ़ाई में। अरे मुझ पे भी ध्यान दे लो भाई। और देखिए ना भाभी, भैया मुझे यहाँ पर छोड़े गए हैं कि आपका ध्यान रखूं और आपकी सारी जरूरतें पूरी करूं। अरे तुम करो ना मेरी जरूरत पूरी, कब से मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ, तुम समझते ही नहीं हो। आओ ना मेरे पास। मुझे लगता है ना भाभी हम ना मुझे पढ़ने नहीं देगी, तो मैं ना एक काम करता हूँ, दूसरे रूम में जाके पढ़ लेता हूँ। देवर जी, देवर जी, कब तक भागोगे और कहाँ कहाँ भागोगे? इस कमरे में और इस घर में हम दोनों ही तो हैं खाली। आते हैं ना फिर से तुम्हें छेड़ने के लिए। देवर जी, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे को ना बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए पानी पीने आ गया। और आप? मुझे बोल देते, मैं तुम्हारी प्यास बुझा देती ना। नहीं नहीं, मेरे को कोई जरूरत नहीं थी, मैंने पानी पी लिया, प्यास बुझ गई है। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं भी बहुत प्यासी हूँ, मुझे भी पानी पीना है। तो भाभी जी ये रहा ना पानी, तो पिए और अपनी प्यास बुझाइए। देवर जी, कितने नादान बन रहे हो। इस पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी देवर जी। ऐसे भाभी आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे ऐसे भाभी थोड़ा सा दूर हट के बात करिए ना। अगर आपको प्यास लग रही थी तो आप पानी पिए, ऐसे कौन प्यास बुझाता है? आप ना नासमझी वाली बातें मत करिए मेरे सामने। देवर जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ना समझ तो आप बन रहे हो। देखो ना, मैं आपको बार बार अपनी प्यास बुझाने के लिए कह रही हूँ और आप मुझसे दूर भाग रहे हो। देखिए भाभी, मुझे लगता है ना आपका ना दिमाग ना ठिकाने पे नहीं है, मैं ना जा रहा हूँ यहाँ से। देवर जी, देवर जी, समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी प्यास इस पानी से नहीं, तुम्हारे पानी से बुझेगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मना लूंगी। आ रही हूँ ना बार बार तुम्हारे पास।
कितनी बेचैनी हो रही है मुझे। अरे एक मेरे देवर जी हैं, मेरी बेचैनी को समझ ही नहीं रहे। अरे आदमी तो ना औरतों को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, और कौन देवर अपनी भाभी को छोड़ता है। पर मेरे देवर जी की तो नखरे ही अलग है। भाभी, पढ़ाई, ये वो, बिजनेसमैन, कुछ बन के दिखाना है अपने भैया को। ये नहीं कि मर्द बन के दिखाए एक औरत को, मुझे खुश कर दे, मैं खुश हो जाऊंगी। पर कोई नहीं, ऐसे काबू नहीं आ रहे ना, अब आएंगे। देवर जी, देवर जी, क्या हुआ भाभी, कुछ हुआ है क्या आपके? देवर जी बहुत दर्द हो रहा है कमर में, पता नहीं ना, देखो पता नहीं क्या मोच आ गई, कुछ हो गया है। मुझे लगता है ना आपने ना कोई वजन उठा लिया होगा, इसलिए मोच आ गई। जल्दी हाथ लगाओ यहाँ। आपको कितना मना करा है कि भारी वजन मत उठाया करे, पर आप समझती नहीं है। मुझे बुला लेते ना, मैं उठा देता। क्या उठ कर रहे थे आप? बुला तो रही हूँ, वर्कआउट कर रही थी, नस चढ़ गई है। अरे भाभी जी, आप ना थोड़ा सा ध्यान रखा करें। अगर आपको कुछ हो गया ना तो भैया ना मेरी जान ले लेंगे। दबाओ ना। हाँ, आराम मिला? हाँ। भाभी जी आप ये क्या कर रही हैं? अपना पल्लू ठीक कर लीजिए ना, बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी गलती थोड़ी ना है, अब दर्द देखो क्या पल्लू देखो, तुम्हें तो बस 24 घंटा पल्लू दिखता है, दर्द नहीं दिख रहा। हाँ मैं कर तो रहा हूँ भाभी। थोड़ा सा अच्छे से दबाओ ना देवर जी। अब आराम मिला आपको? नहीं भाभी आप अपना पल्लू ठीक करिए ना, मेरे को सच में दिक्कत हो रही है, आप समझती नहीं है मेरी बातें। देवर जी मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ दिक्कत, यहाँ दिक्कत, थोड़ा सा। देखिए भाई, मुझे लगता है ना आप ना मजाक कर रही है मेरे साथ। आपका ना कहीं दर्द नहीं हो रहा है, पर आप ऐसे ड्रामे कर रही है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देवर जी मत जाओ ना। बस भाभी बहुत हुआ, आप ये क्या कर रही हैं? आप खुद देखिए ना, आप कैसी हरकतें कर रही हैं। देवर जी अगर आपके दर्द होता तो मैं दबाता ना, लेकिन आप समझ नहीं रही है। कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है। इंसान के ना हर जगह ना एक ही टाइम पे नहीं होता दर्द। अरे आप ऐसा क्या ही मैंने कह दिया तुम्हें जो इतना चिल्ला के पड़े? यही तो कह रही हूँ कि मेरी फीलिंग को समझो, मुझे तुम्हारी जरूरत है देवर जी। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? देखिए आपकी जरूरतें ना पूरी करने के लिए भैया है ना। कहाँ है भैया? भाभी आप ना मेरा दिमाग खराब कर रही है, और आप ये क्या करना चाहती है मेरे साथ? अरे भाभी मैं आपका देवर हूँ, लेकिन आप मुझे देवर नहीं समझ रही। आप पता नहीं मुझे क्या समझ रही हैं। देखिए भाभी, भाभी और देवर का रिश्ता ना बहुत पवित्र होता है, लेकिन आप उस रिश्ते को ना खराब कर रही हैं सब करके। और आप क्या चाहती हैं कि ये बातें आपकी मैं भैया को बता दूं और समाज में हमारी थू-थू हो जाए? नहीं नहीं देवर जी, उनको कुछ मत बताना। अगर उनको बताया तो सच में मेरा घर टूट जाएगा और मेरी इतनी बदनामी होगी, और मेरी तो क्या, तुम्हारे भैया की कितनी बदनामी होगी। मुझे माफ कर दो देवर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती थी, मैं बहक गई थी। बस भाभी आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैं मानता हूँ कि आपसे गलती हुई है और आप बहक गई थी, लेकिन भाभी मुझे ना ये चीजें पसंद नहीं है। मैं आपसे ना उम्मीद भी यही करता हूँ कि आगे से ना आप ये ऐसी हरकतें ना करें मेरे साथ। हाँ हाँ देवर जी, मैं पक्का दोबारा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी, और तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? हाँ भाभी मैंने माफ कर दिया तुम्हें। ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को पढ़ाई भी करनी है। ठीक है। मेरे देवर जी कितने अच्छे, शुक्र है उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। पता नहीं मैं तो आज अपना घर ही खराब कर लेती, कोई और होता तो पता नहीं क्या हो जाता।